एक प्रसंग में भगवान शिव के उपासक वो बालक थे, किसी ऋषि के घर गए तो उन्हें गाय का दूध मिला, पर उनके घर में तो था नहीं, क्योंकि वो किसी यजमान के यहां नहीं जाते थे। निरंतर तप के द्वारा शरीर को सुखाते हुए भगवद आराधना में प्राण पोषण के लिए जंगली कंदमूल फल। बाल ऋषि ने आकर हठ किया मां से कि मुझे दूध चाहिए, तो उन्होंने जंगली जो चावल थे उनको पीस करके ऐसे दिया, लो। उनका नहीं, मैंने दूध का स्वाद पाया है, ये दूध नहीं है। तो उनका हम लोग अकिंचन है। तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके हमें और कुछ नहीं चाहिए, उनकी प्रसन्नता। तो हमारे यहां किसी जजमान की वृत्ति नहीं है कि वहां से कुछ दान पुण्य लेकर हम अपना भरण पोषण करते हो। तुम हठ करते हो तो जाओ, भगवान शिव की आराधना करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। बालक थे, भगवान शंकर का मंत्र उनको मिला, आराधना पद्धति मिली, उनके पिता ने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी। वो एकांत प्रदेश में शांत भाव से दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर कर, कितना कठिन तप, बहुत समय तक निरंतर मंत्र जाप करते रहे। अब जो खास बात है, भगवान शिव ये देखने के लिए कि ये किसी लालसा मात्र के लिए तप कर रहे हैं या मेरे अनन्य हैं। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान और समस्त देवता उपस्थित हुए। सामने कहा, उपमन्यु जी आंख खोलिए, इस समय तुम्हारा तप का फल है कि तुम अगर देवराज इंद्र का पद मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं स्वयं देवराज हूं। आंख खोली, देखा, प्रणाम किया, हे त्रिभुवनपति, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शब्द वहां लिखा था कि भगवान शिव यदि मुझे श्वान बना दे तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तुम मुझे इंद्र पद दे दो तो मुझे नहीं चाहिए। आप यहां से पधारे, ना मैंने आपको बुलाया है, ना मुझे आपकी प्रसन्नता या कृपा चाहिए। अब वो देवराज इंद्र हो तो चले जाएं, वो तो स्वयं भगवान महादेव जी। उन्होंने कहा, शिव में क्या है? चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, बट वृक्ष के नीचे रहते, उनका शांत। अगर एक भी शब्द हमारे आराध्य देव के प्रति बोल दिया तो ऐसा मत समझना कि तुम त्रिभुवनपति हो, हम ऋषि तुम्हें दंड नहीं दे सकते। अभी मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। अब वो देवता हो तो डरे, वो तो भगवान महादेव। फिर निंदा शुरू कर दी। तत्काल हाथ में जल लिया, अघोर मंत्र का उच्चारण किया। यह अमोघ मंत्र किसी को भी नष्ट कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा देवता हो। ये भगवान शिव का अघोर मंत्र उच्चारण करते हुए जो ही मंत्र पूरा होने को हुआ, नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और कहा, अपने आराध्य देव को आराध्य देव के मंत्र से ही प्रहार करना चाहते हो? तो देखा जो ऐरावत था वो नंदिकेश्वर और भगवान देवाधिदेव महादेव। कहा, आज से तुम्हें क्षीर सागर से दूध आएगा। अजरश्चैव अमरश्चैव वरदान की झड़ी लगा दी और कहा, जिस क्षण चिंतन करोगे मैं उमा के सहित उसी क्षण तुम्हें दर्शन दूंगा। ये अनन्यता से जहां कहीं भी पाया गया अनन्यता। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी पार्वती। अनन्यता, अगर अनन्यता हृदय में नहीं तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। हम साधारण भक्ति की वंदना करते हैं, इसे अन्यथा न लिया जाए। जैसे भक्ति के रहस्य का पता नहीं है तो कि निषेध क्यों करते हैं अन्य की? नहीं नहीं, वो एक धरा है, ये उसके ऊपर की धरा है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी गुरु प्रताप से, वैसे वैसे आराध्य देव में अनन्यता आती जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं, भगवता श्री राधिका नागरम। बड़े करुणा वरुणालय हमारे उदार शिरोमणि प्रिया प्रीतम है। अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ऐसे उदार हैं कि थोड़े से भजन में, थोड़े से समर्पण में
ये रीझ जाते हैं और अपने आप को दे देते हैं। सोचो, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यर्नय, ईश्वर कोटि के महापुरुषों का भी जिन प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला में श्रीअंग सेवा में प्रवेश नहीं है, वहां करुणा करके अपने जैसे अधमों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़े उदार, बड़े करुणामय है युगल सरकार। श्रीपाद कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना मान लो। जैसे मूल में जल चढ़ाने से सब पूरे वृक्ष को प्राप्त हो जाता है, अलग से डाल पत्तों में जल नहीं डालते, ऐसे यदि आप अनन्य होकर के सबके मूल प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय लेकर उपासना करोगे, सुर नर मुनि व्यक्त अव्यक्त दैवी शक्ति अशुभ शुभ ग्रह विनायक सब आप पर कृपा कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सके। और सच्ची पूछो तो यही चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब प्रिया प्रीतम ही है। पर ये बहुत आगे चलकर पता चलता है। अभी तो हम हृदय में अनन्यता धारण करें। श्रीपाद कह रहे, यदि तुम्हें सदगुरुदेव मिल गए, उपासना मिल गई, हित्वान्य भजसे सुरम तदुदये स्थित्वापि वृंदावने, तुम्हें वृंदावन आने को मिला, सत्संग मिला, कुछ क्षण मिनट दिन जितना आपको धाम का सानिध्य मिला, और गुरुदेव प्रदत्त उपासना में अनन्य ना होकर किसी अन्य चाह की पूर्ति के लिए हित्वान भजसे सुरम, किसी अन्य देवी देवता या अन्य किसी का आश्रय, तो बोले तन्नूनम सदनल्प कल्पक तरुर मूले विधायालयम, मानो कल्प तरु प्राप्त हो गया पर उसकी महिमा नहीं जानी, इसलिए कुग्रामानुपगम्य तत् कुजनतो भिक्षा से आप भ्राम्यति, ऐसे नीच पुरुषों के सामने हाथ फैलाते हो जो धर्म रहित पापाचरण युक्त हैं, कुग्रामों में रहते हैं, और कुजन तो जो कुविचार कुकर्म आदि क्रियाओं से युक्त हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हो। क्या भाव है? यदि तुम्हें सुरतर कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के प्यारी जू के चरणारविंद, प्यारे जू के चरणारविंद का आश्रय गुरु कृपा से मिल गया, श्यामा श्याम का नाम धाम रूप लीला का परिचय मिल गया, और आप इनका आश्रय छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति या अन्य किसी का आश्रय कि जो हमारी कामना पूर्ण कर देगा, तो कह रहे हैं मानो ऐसा हो गया कि वो अपने उदर पोषण के लिए कल्प तरु का त्याग करके कुग्राम में जाकर कुकर्म को विचार करने वालों के आगे हाथ फैला रहा है।